हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुसैफ अंसारी है। आज मैं आप लोगों को पैसे से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अगर आप वह करोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों को पैसे की समझ नहीं होती है। एक तरफ कमा कर लाए और दूसरी तरफ खर्च कर दिया, जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते और सारी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजार देते हैं। जिसके अंदर पैसे की समझ होती है वो पैसों से पैसा कमाना जानता है, वो बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि पैसों की समझ होना क्यों ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यही नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि कितना पैसा रख पाते हैं। आप लोगों ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, जो अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ जीतते हैं, फिर भी लौटकर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आप लोगों ने उन व्यावसायिक लोगों की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों कमाते हैं, फिर 34 की उम्र में पुल के नीचे सोना पड़ता है। ऐसा ही एक लड़के के साथ हुआ। वो बास्केटबॉल खिलाड़ी था जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वो शिकायत करता है कि उसके दोस्तों, वकीलों, अकाउंटेंट्स ने उसके सारे पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ता है। वह सिर्फ 29 साल का है, उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप की रिंग उतारने से मना कर दिया। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह भेदभाव है, रिंग ही तो है उसकी महान। जिसका कहना था कि अगर आप उसकी रिंग भी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और मैं मर जाऊंगा, उसका यही कहना था। इन सब लोगों में एक बात सेम थी कि इन लोगों को पैसे की समझ नहीं थी, इसीलिए ये अमीर तो बन गए लेकिन फिर वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास के लोग धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं, बंधे होते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत करते हैं, यानी नौकरी करने चले जाते हैं। खुद से ये तक नहीं पूछते कि ऐसा करना समझदारी है या नहीं। पैसे की समझ ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों को मौत से भी डरावनी चीज़ होती भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनका हंसी मजाक बनाएंगे, अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती, समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। आप अपने आप को गड्ढे के बाहर निकालने की कोशिश करो, ना कि गड्ढा खोदने की। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी नगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। पैसे की समझ नियम है, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति यानी एसेट, दायित्व मतलब लायबिलिटीज़, और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि यह एक इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है परंतु ज़्यादातर लोग यह पता ही नहीं होता कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्या में सिर्फ इसलिए उलझते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में फ़र्क क्या होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। पैसे की तंगी असल वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से समझ नहीं पाते।
अब आपको समझाता हूँ कि संपत्ति और दायित्व क्या है। संपत्ति वह है जो मेरी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को ना जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आपको अपनी संपत्ति बढ़ानी है, ना कि दायित्व। अगर मेरी पोस्ट से कुछ